अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सुबह बहर सबको। आज मेरे बेटे का ट्रिप जा रहा है तो उसको छोड़ने के लिए आई हूँ स्कूल। अभी वेट कर रहे थे कि सारे बच्चे जो है ना आएँ तो फिर ये कोच में बैठ के जाएँ। आज छोटा मेरा बेटा जो है ना फर्स्ट टाइम जा रहा है, काफ़ी दूर इनका ट्रिप जा रहा है, किसी दूसरे टाउन जा रहा है, किसी पार्क में। तो मुझे कह रहा था कि मम्मी आप भी साथ चलो, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, ठंड भी बहुत ज़्यादा और वैसे भी मैंने कहा अब आपको खुद जाना है। सारे बच्चे जो है ना होते हैं तो अच्छा लगता है, बच्चे बच्चों के साथ हो, टीचर के साथ जाएं। जब ये छोटा था और बड़ा वाला भी छोटा था उस वक्त मैं साथ जाती थी, लेकिन अब मैंने कहा नहीं आप खुद जाओ, मैं नहीं गई हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ी थी, इनको सी ऑफ कर रही थी कि बच्चे सारे बैठे हैं और देखें मैं कि जब बच्चे जाएँ तो उनको मैं अल्लाह हाफिज़ बोलूँ। तो ये वेट कर रहे थे, अभी कुछ बच्चे नहीं आए तो उनके लिए ये सारे जो है ना खड़े वेट कर रहे हैं। साथ साथ में बाकी बच्चे जो है ना वो बैठ रहे हैं कोच में। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे सारे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मेरा वाला तो रात को भी बार बार मेरे रूम में आके मम्मी आपने अलार्म लगाया है ना, मुझे स्कूल लेट नहीं होना। वैसे तो स्कूल इनका 9:45 लगता है, लेकिन आज ट्रिप की वजह से 7:45 इन्होंने जाना था स्कूल। तो सुबह में जब उठी हूँ तो मेरे से पहले ये उठा हुआ था और रेडी हुआ हुआ था। मैं जब इसकी रूम में गई हूँ उसको जगाने के लिए तो माशाल्लाह से वो खुद से रेडी हुआ हुआ था, कह रहा था मम्मा, मैंने कहा कि लेट हो जाऊँगा तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप उठो और मुझे ब्रेकफास्ट दो। तो ये एक्साइटमेंट होती है बच्चों की। हम भी जब छोटे थे कहीं ट्रिप वगैरह पे जाना हो तो सब ऐसे ही करते थे, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती थी। बाकी जो लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं कि कहीं ट्रिप वगैरह जाना होता था या बच्चों का जब जाना हो तो उनकी एक्साइटमेंट ऐसे ही होती है। जी तो इनको सी ऑफ कर दिया, आप घर चलते हैं और बाकी की रूटीन शेयर करते हैं आपसे। जी फिर उसके बाद मैंने कोई काम काज किया है घर का, जो मेरी डेली रूटीन है वो सारे काम ख़त्म किए हैं और इस वक्त मैं बाहर आई हूँ, पाउंड शॉप पे आई हूँ। तो ईस्टर की जो है ना चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हैं, क्योंकि अप्रैल में जो है ना ईस्टर का टाइम शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये बच्चों को फिर स्कूल वाले बोलते हैं प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो उसका सामान सारा आया हुआ था। मैंने कहा मैं ये आप लोगों को दिखाऊं, कितनी कलरफुल चीज़ें हैं। ये देखें नेस्ट बना हुआ है, ये मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखें, और इस पर ये एग लगे हुए हैं। ये नेस्ट है, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये कैरेट्स हैं, ये देखें। ये सारी जो है ना एसेसरीज़ हैं जो बच्चे जो हैं ईस्टर के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, स्कूल में फंक्शंस भी होते हैं और उनको प्रोजेक्ट भी देते हैं कि आपने बना के लाना है। ये देखें आर्टिफिशियल एग्स पड़े हुए हैं, काफ़ी कलरफुल चीज़ें हैं। जब मेरे बच्चे भी छोटे थे उस वक्त बनाया करते थे हम लोग भी। मुझे याद है वो बोलते हैं कि आपने ईस्टर के लिए हैट बना के लानी है, तो फिर बच्चे उसके ऊपर एग वगैरह लगाते हैं, नेस्ट लगाते हैं और वो एक टोपी सी बना के लेके जाते हैं। मैं भी बना के देती थी, अपने दोनों बच्चों को मैंने बना के दी हुई है। अब ये बड़ी क्लासेस में चले गए हैं तो इनका अब ये नहीं होता, लेकिन जब ये छोटे होते हैं उस वक्त इनको मिलता है प्रोजेक्ट। तो साथ में बाकी भी मैंने कहा पौन शॉप की चीज़ें देखूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं आज आई हूँ। ये देखें, ठंड इतनी ज़्यादा है, दिल नहीं करता बाहर निकलने को। जब कभी बच्चे जो है ना स्कूल गए हुए होते हैं फिर थोड़ी देर पहले मैं निकलती हूँ, और फिर अगर मुझे जाना हो कहीं तो फिर मैं शॉप वगैरह पे चली जाती हूँ। आज भी कुछ खास लेना नहीं था मुझे, वैसे ही मैंने कहा चलें चक्कर लगाती हूँ पौन शॉप का। तो ये गुजर रही थी, मैंने कहा चलें इसके भी जाके इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कि आजकल क्या कुछ आया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। ये देखें जी, ये कलर कितने प्यारे हैं। ये सारी चीज़ें इधर काफ़ी ज़्यादा नाइस नाइस चीज़ें थी। फिर मुझे यहाँ प्लेडो नज़र आई है। मेरे बेटे जब छोटे थे उस वक्त मैं ये भी लेके जाती थी, बहुत ज़्यादा मैस करते थे, प्लेडो के साथ खेलते थे। ये देखें, ये स्लीपर्स मुझे काफ़ी प्यारी लगी हैं, पिंक कलर की अट्रैक्टिव सी हैं। ये देखें, और प्राइस भी इनकी अच्छी है, 3 पाउंड के लगे हुए थे। पाउंड लैंड में अच्छे स्लीपर्स हैं लड़कियों के लिए। बाकी ये स्वीट चॉकलेट्स वगैरह थी। इधर मुझे ये वाज नज़र आए, ये देखें कितने प्यारे हैं। फिर मैंने ये भी एक लिया है, लास्ट टाइम भी मैं आई थी मुझे नज़र आया, फिर मैंने कहा रहने दो। आज मैंने कहा नहीं जिसको लेते हैं, आज फिर नज़र आ गया। ये ना हो फिर मैं आऊँ तो लेते लेते हुए ये ना मिले, तो मुझे अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया, बिल्कुल सिंपल सा था। ये लिया मैंने एक। और ये देखें किचन वाली साइड पे आई हूँ मैं। और लोग पता नहीं क्यों इतना मैस करते हैं ना। ये देखें कप केक के कितने प्यारे लगे हुए, जो आप होममेड कप केक बनाते हो तो उसमें डालने के लिए। मैं ये बता रही थी कि लोग मैस बहुत ज़्यादा करते हैं, कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इधर उधर करके रखते हैं ना, इतना बुरा लगता है। ये देखें ऑर्गेनाइज हुई हुई चीज़ें कितनी प्यारी लगती हैं। ये देखें, और किचन वाली साइड पे जाएं या आप घर की जो क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें उधर जाएं ना, तो लोगों ने इतना मैस किया हुआ है ना, उठा के चीज़ें नीचे फेंकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं लोग। इतना बुरा फील होता है ना कि आपने जो चीज़ जहाँ से उठाई अगर नहीं लेनी तो आप उसको उधर ही वापस रखो। अच्छा मैंने सोचा मेरी तरह जिसको बहुत ठंड लगती है बाहर नहीं लिखते तो वो व्लॉग में देख लें आजकल इधर क्या चल रहा है। पाउंड सारी लगी थी, आई लैशेज थी इधर। नाहन जो है ना आर्टिफिशियल नेल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये देखें आई लैशेज और नेल्स की,
काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पॉन्ड शॉप पे। वैसे तो प्राइमार्क में भी अच्छे होते हैं, बाकी स्टोर्स पे भी होते हैं, प्राइमार्क में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितनी मुझे इधर पॉन्ड शॉप पे नज़र आई है। और प्राइस भी इनकी ठीक होती है, एक दफ़ा पहनने होते हैं आपने, फिर उतार के फेंक दो। ये देखें, ये बेबी की जो चीज़ें होती हैं उधर, वो वाला सेक्शन, इधर चॉकलेट्स वगैरह का सेक्शन है। अच्छा, इनका एक दफ़ा मैंने लिया था थर्मामीटर, लेकिन किसी काम का नहीं था, टेम्परेचर चेक करने वाला, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। लास्ट टाइम मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया, तो उसके लिए फिर मैंने वो वाला मंगवाया। फिर मैं केमिस्ट से जो है ना लेके आई हूँ, तो काफ़ी महंगा था वो, लेकिन अच्छा था, बहुत ज़्यादा नाइस, उससे अच्छा पता चलता है टेम्परेचर वगैरह का। लेकिन जो वैसे ही आप रैंडम सा किसी शॉप वगैरह से लेते हैं ना, पाउंड शॉप से या किसी और स्टोर से, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता। जो सुपर ड्रग है ना, उसने काफ़ी अच्छा जो है ना रिज़ल्ट दिया है, वो काफ़ी ठीक है मेरे हिसाब से। मेरे बच्चे जब यूज़ में करती हूँ ना, उनके लिए, बच्चे जब बीमार होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर को फ़ोन करो, तो वो पहले पूछते हैं कि आपने टेम्परेचर चेक किया है, कितना टेम्परेचर है, फिर वो उस हिसाब से बताते हैं आपको मेडिसिन का। जी जनाब, बहुत ज़्यादा ठंड में घर आई हूँ, तो चाय बनाई है और साथ में गाजर का हलवा है, सैंडविच बनाए हुए थे, वो खाने लगी हूँ। और फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी, फिर मैंने चाय बनाई है, साथ में सैंडविच बनाया और उस दिन गजरेला बनाया था, वो मैं बैठ के एंजॉय करूँगी। अगर आपको वीडियो लाइक